खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आगरा में पॉश कॉलोनी के मकानों में हुआ जलभराव। क्षेत्र में नाले की मांग को लेकर धरना और भूख हड़ताल पर बैठे लोग 3 दिन से लगातार धरना देने के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। जलभराव की समस्या के चलते घर छोड़कर जाने को मजबूर लोग। जलभराव से कई मकान क्षतिग्रस्त। हादसे की आशंका। लोगों की मांग जल्द जल निकासी के लिए मनाया जाए नाला। शास्त्रीपुरम जनवरी सेवा समिति के बैनर तले धरना और भूख हड़ताल। आगरा से शीतल वर्मा की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर लाखन सिंह, सचिव जन सेवा समिति। ये मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता के लिए मांग है, राजनीतिक धरना नहीं है। पिछले 3 दिनों में 5 अधिकारी यहाँ दौरा करके भिन्न भिन्न बातें आश्वासन दिए, सिर्फ धरना हटाने के लिए, ना कि समाधान देने के लिए। अब भी सूचना मिली है कि वो कुछ ही समय में पहुंच रहे हैं और हमारी ना राजनीतिक हड़ताल है, ना कोई विरोध है, ना किसी को रोड को अवरुद्ध कर रहे हैं। सब बुद्धिजीवी है, क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारी, रिटायर और वर्तमान के कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज को ऊपर तक पहुंचाया। और आपसे भी निवेदन है कि ये मानव जीवन संकट में है। 850 हेक्टेयर की आबादी जो सरकारी वाजपेयी जी जो उद्घाटन किए थे, वो कॉलोनी डूब रही है। 14 मकान गिर चुके हैं। 3 दिन से धरना चल रहा है। 15 तारीख को सुबह 10 बजे धरना प्रारंभ हुआ है और अभी भी जारी है। इंतजार है कोई सकारात्मक हल निकले। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर भानु प्रकाश सिंह, शास्त्रीपुरम जन सेवा समिति आगरा का मैं अध्यक्ष हूँ। सर, पिछले 2 दशक से शास्त्रीपुरम में जलभराव की समस्या है और पिछले लगातार 4-5 साल से लगातार पानी भर रहा है। इस बार हमारे घरों में 2 से 3 फुट पानी भर गया, सारे घर बर्बाद हो गए। और यह कॉलोनी एडी ने बनाई थी 1990 में, 8 एकड़ बनी हुई है। एडीए ने दुनिया का ऐसा पहला नाला बनाया जिसमें पानी कहीं बाहर नहीं आता, नाले में घूमता रहता है। अब यह कॉलोनी नगर निगम के पास है, तो हमारी समस्या का समाधान करने के लिए एडीए ने प्रस्ताव भेजा 80 करोड़ रुपए का शासन को। 80 करोड़ मिलेंगे ना कभी नाला बनेगा। तो हमने नगर निगम से आग्रह किया है कि आप एक कच्चा नाला खुदवा दें ताकि कम से कम हमारे सबके घरों में पानी ना भरे। तो हमने पिछले 3 दिन से धरने बैठे हुए हैं और नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर आने वाले हैं। आशा है कोई सकारात्मक समाधान हमको मिल जाएगा। और फिलहाल तो स्थिति ऐसी, हम लोग यहाँ से अपने अपने घर बेचने को, यहाँ से जाने को मजबूर है। घर बेचे घर जाए, अपने कहीं और रहना बनाए। पर आशा है अगर नगर निगम ने सकारात्मक रुख अपनाया तो हमको अपने घर नहीं बेचने पड़ेंगे, हम यहीं पर रहना चाहेंगे। हाँ, मेरा नाम देवेंद्र सिंह परमार है। मैं यहाँ जन सेवा समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। ये धरना हमारा तीसरा दिन है आज। पहले दिन से दूसरे दिन अच्छा था, दूसरे दिन से तीसरे दिन आज अच्छा है। और अगर नगर निगम वालों की इच्छा है कि और बड़ा हो तो ये और बड़ा भी हो जाएगा, उसकी कोई चिंता न करें। अगर ये चाहते हैं कि धरना समाप्त हो जाए तो सकारात्मक रूप से, जिस तरह से शांति व्यवस्था बनाए हुए हमारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए जो कोई भी अभद्रता नहीं करना चाहते, अभद्रता के लिए हमें मजबूर न करें और एक सकारात्मक हमें तथ्य ला करके दें कि हाँ साहब आपकी समस्या का निदान ये और हम कर रहे हैं उसको। उसके बाद हमारा धरना समाप्त हो जाएगा। हमें धरने करने का शौक नहीं है। धरना करने में तकलीफ हमको भी होती है, हमारी जनता को भी होती है। हमारे घर के काम पड़े रहते हैं, उनको छोड़ के हम यहाँ बैठते हैं। तो क्या आप समझते हैं हमारी ये कोई ऐसी बात है हमें शौक से बैठ रहे हैं? ऐसा नहीं है। कष्ट हमको भी है, लेकिन उससे ज्यादा कष्ट नहीं है जो हमारे घरों में कष्ट हो रहा है। इसलिए भैया हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस कष्ट को दूर करने के लिए शीघ्र से शीघ्र हमें समाधान दिया जाए ताकि हम लोग अपने घर के कामों को जाकर के देखें। धन्यवाद। नहीं, अधिकारी साहब यहाँ रोज आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि पहले दिन एक अधिकारी आते हैं, उनकी श्रेणी कोई भी है, उनको हम यहाँ से लेकर वहां तक दौरा कराते हैं, सारी समस्या बताते हैं, समझाते हैं, वो समझ के चले जाते हैं। अगले दिन का वायदा कर जाते हैं कि हम लाएंगे। दूसरे दिन दूसरे अधिकारी आते हैं, वो उनको फिर हम दौरा कराते हैं,
तीसरे अधिकारी आते हैं, उनको हम दौरा कराते हैं। वो इसलिए आते हैं कि हमारे कहने से धरना खत्म हो जाए। हमने उनसे स्पष्ट कह दिया कि आपके कहने से, आश्वासन देने से नहीं, काम शुरू होने से धरना खत्म होगा। आप चाहे किसी फोर्थ क्लास को भेज दीजिए हमारे पास, हमें इससे मतलब नहीं है कोई अधिकारी आ जाए, लेकिन हमारे पास तो हमारा काम हो जाए, हमारा उद्देश्य ये है। इसीलिए भैया जब तक कोई हमें आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक मजबूरी में हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे।